हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 32वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 31 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 32वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ इस टाइप के प्रश्न होंगे। यानी कि आपका चौथा प्रश्न लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्न होगा, पहला प्रश्न आपका नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न होगा, छठा प्रश्न आपका वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न होगा। यानी कि आज के इस 32वें पार्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 32वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। यानी कि आप सभी के सामने जो ये पहला प्रश्न दिया गया है ये रीजनिंग में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि 145 का रिलेशन 10 के साथ है तो 243 का रिलेशन किस संख्या के साथ होगा। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि 145 का रिलेशन 10 के साथ किस प्रकार से है। तो यहां पर देखो 145 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये मिलकर बना है 1, 4 और 5 से। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में काउंट कर देंगे। तो यहां पर देखो 1 और 4 हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, जो कि यहां पर दिया गया है। सेम रूल लगाएंगे किसके अंदर है, 243 के अंदर। तो क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि 243 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो ये मिलकर बना है 2, 4 और 3 से। तो अब क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को आपस में काउंट कर देंगे और देखेंगे कि कितना टोटल होता है। तो यहां पर देखो 2 और 4 हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। यानी कि इन तीनों संख्याओं को टोटल करने पर कितना आया 9। अब आपको देखना है कि 9 आपको किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या। हाँ सर, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 9। यानी कि यहां पर जिस प्रकार से 145 का रिलेशन है किसके साथ, 10 के साथ, उसी प्रकार से 243 का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ, 9 के साथ। तो यहां पर आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 9। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। या तो हम इस प्रश्न को देखो कॉलम वाइज सोल्व करेंगे या फिर हम इस प्रश्न को रो वाइज सोल्व करेंगे। दो तरीके होते हैं। तो यहां पर देखो इस 4 और 16 का क्या किया गया है कि यहां पर कितना है 9। सेम रूल यहां पर देखेंगे कि इसके अंदर भी फॉलो हो रहा है क्या कि 64 और 100 का क्या किया गया है कि यहां पर 81 है, या फिर इसके अंदर कोई और फॉर्मूला लगाया गया है। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, इस 4 और 16 को आपस में जोड़कर देखते हैं। तो देखो 16 और प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहां पर देखो लिखा कितना गया है यहां पर 9। तो क्या कर देंगे, इस 20 में से 11 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 9। अब देखेंगे कि क्या सेम रूल इस तीसरी पंक्ति के अंदर लग रहा है क्या। क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखो 100 और 64 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 164। और 164 में से हम कितना घटा देंगे, 164 में से हम 11 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 164 में से 11 को घटाएंगे तो यहां पर बच जाएगा हमारे पास 153। लेकिन यहां पर कितना दिया गया है 81। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। अब दूसरा फॉर्मूला हम क्या लगाएं कि इस प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर पाए। तो देखो एक बार मैं यहां से इनको रब कर देता हूं एक बार। अब देखो कि हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पर क्या क्या दिया गया है। यहां पर देखो पहली पंक्ति में दिया गया है 4, फिर दिया गया है 9 और फिर दिया गया है 16। तो यहां पर आपको देखना है कि ये 4 किसका स्क्वायर या क्यूब है। तो यहां पर देखो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
4। अब इसी प्रकार से आपको देखना है कि ये क्या है 9, तो देखेंगे कि 9 किसका स्क्वायर या क्यूब है। तो यहां पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि 16 किसका स्क्वायर या क्यूब है। तो यहां पर देखो 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि इन तीनों संख्याओं को स्क्वायर करके लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्या इस तीसरी पंक्ति में भी इसी प्रकार से लिखा गया है। तो यहां पर देखो 64 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। उसी प्रकार से आपको देखना है कि 81 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर देखो 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। उसी प्रकार से आगे देखो 100 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100। तो यानी कि दोनों पंक्तियों में स्क्वायर करके लिखा गया है। अब उसी प्रकार से आपको देखना है कि 25 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब यहां पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हुआ है यहां पर देखो 2 का स्क्वायर हुआ है। यहां पर देखो 1 मिनट रुको, यहां पर देखो पहले क्या हुआ है 2 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या हुआ है 3 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ है 4 का स्क्वायर, और उसके बाद में क्या हुआ है 5 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 36। अब आगे देखते हैं कि क्या इसको सोल्व किया गया है। यहां पर देखो 5 का स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया 6 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 49 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इसी प्रकार से आगे देखो 8 का स्क्वायर लिखा गया है, 9 का स्क्वायर लिखा गया है और 10 का स्क्वायर लिखा गया है। यानी कि फाइनल इन सभी संख्याओं को स्क्वायर करके लिखा गया है और क्रम वाइज लिखा गया है, यानी कि 2 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिखा गया है। तो यहां पर देखो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 36, यानी कि यहां पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। और 36 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहां पर बोला गया है कि उत्तर का रिलेशन है दक्षिण से, तो दक्षिण पूर्व का रिलेशन किस शब्द से होगा। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट दिशाएं पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखो बोला गया है कि उत्तर का रिलेशन है किसके साथ, दक्षिण के साथ, और आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व का रिलेशन किस शब्द से होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो आपको एक बार बता दूं कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो यहां पर देखो ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, ठीक है, और नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, और यहां पर देखो यहां पर होती है पूर्व दिशा और इधर होती है पश्चिम दिशा। अब यहां पर देखो इन सभी के बीच में कौन कौन सी दिशाएं हो जाएंगी, तो यहां पर देखो यहां पर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। अब यहां पर देखो यहां पर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इधर देखो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो इधर हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा, और इसी प्रकार से इधर देखो तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो इधर हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो यहां पर देखो यहां पर उत्तर का रिलेशन दक्षिण से किस प्रकार से है, तो यहां पर देखो ध्यान से इस प्रश्न को, यहां पर बोला गया है कि उत्तर दिशा का संबंध है किसके साथ, दक्षिण दिशा के साथ। तो यहां पर देखो यहां पर है उत्तर और नीचे क्या है दक्षिण, यानी कि सेम इसके विपरीत दिशा को बताया गया है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि दक्षिण पूर्व दिशा का रिलेशन किसके साथ होगा। तो यहां पर देखो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व, तो इसका सेम विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो इसका विपरीत हो जाएगा, यहां पर देखो इसका विपरीत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहां पर कौन सी दिशा है, तो यहां पर देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा है, तो यहां पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यानी कि जिस प्रकार से उत्तर का संबंध है किसके साथ, दक्षिण के साथ, तो दक्षिण पूर्व का संबंध किसके साथ हो जाएगा, तो यहां पर देखो दक्षिण पूर्व यहां पर है, तो जस्ट इसके पीछे कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी उत्तर पश्चिम। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा उत्तर पश्चिम, सॉरी यहां पर पश्चिम हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम का रिलेशन हो जाएगा दक्षिण पूर्व का। अब आपको देखना है कि उत्तर पश्चिम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप सभी का
करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसा प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्योंकि आप सभी को ये कंप्लीट दिशाएं ज्ञात होनी चाहिए, जब भी ये प्रश्न आपसे सोल्व होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि थर्मामीटर को लिखा गया है तापमान, तो ओपिसोमीटर को क्या लिखा जाएगा। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि थर्मोमीटर का रिलेशन है किसके साथ है, तापमान के साथ। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि थर्मामीटर का रिलेशन तापमान के साथ किस प्रकार से हो सकता है। तो कैसे होगा, यानी कि जो थर्मामीटर होता है, इस थर्मामीटर के अंदर तापमान को मापा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि ओपिसोमीटर की सहायता से किसे मापा जाता है। तो याद रखना यहाँ पर, यानी कि थर्मोमीटर का रिलेशन है तापमान के साथ है, तो ओपिसोमीटर का संबंध हो जाएगा रेखाओं के साथ। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाएंगी रेखाएं, यानी कि ओपिसोमीटर की सहायता से रेखाओं को मापा जाता है। यानी कि थर्मामीटर का रिलेशन है तापमान के साथ, तो ओपिसोमीटर का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ है, रेखाओं के साथ। तो रेखाएं आपको किस ऑप्शन में दी गई हैं, तो ये दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। यानी कि पांचवा विषम शब्द छांटने से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है विषम या अलग है। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है माँ बेटी, उसी प्रकार से देखो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है चाचा भतीजा, उसी प्रकार से आगे देखो ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है पिता पुत्र और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है भाई बहन। तो कैसे विषम समूह छांटेंगे, तो यहाँ पर देखो पहले के अंदर देखो माँ से क्या है बेटी, यानी कि एक पीढ़ी आगे। उसी प्रकार से ऑप्शन बी के अंदर देखो क्या है चाचा से भतीजा, यानी कि चाचा से भतीजा क्या हो जाएगा, आगे की पीढ़ी में चला जाएगा। उसी प्रकार से देखो ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर बोला जा रहा है क्या है पिता से पुत्र, तो पिता से पुत्र क्या हो जाएगा अगली पीढ़ी के अंदर। उसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी में क्या है भाई और बहन, ये दोनों क्या है एक ही पीढ़ी के हैं। तो इन चारों में से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बनाइए। यानी कि आप सभी के सामने जो छठा प्रश्न दिया गया है, ये वैन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि जानवर जेब्रा और गेंडे का सही वैन डायग्राम बनाइए। तो इसका सही वैन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है जानवर, उसके बाद में दिया गया है जेब्रा और उसके बाद में दिया गया है गेंडा। तो यहाँ पर देखो जेब्रा क्या होता है, जेब्रा एक जीव होता है और गेंडा भी क्या होता है जीव होता है। यानी कि जेब्रा भी एक जानवर की श्रेणी में आता है और गेंडा भी एक जानवर की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर देखो इसका सही वैन डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि जेब्रा क्या होता है जानवर होता है। उसी प्रकार से देखो गेंडा भी क्या होता है, तो गेंडा भी होता है जानवर। तो पहला गोला आपका किसके लिए बन जाएगा, तो पहला गोला तो आपका बन जाएगा जानवर के लिए। तो यहाँ पर देखो पहला गोला हमने बना दिया किसके लिए, जानवर के लिए। अब दूसरा गोला हम बनाएंगे किसके लिए, जेब्रा के लिए, क्योंकि जेब्रा क्या होता है, जेब्रा एक जानवर होता है। तो जेब्रा एक जानवर होता है, तो जेब्रा किसके अंदर आ जाएगा, तो जेब्रा आ जाएगा जानवर के अंदर। अब इसी प्रकार से देखो आगे क्या है गेंडा, तो गेंडा भी एक क्या होता है जानवर। तो देखो जानवर के अंदर ही कौन आ जाएगा गेंडा। तो यहाँ पर देखो दूसरा गोला आ जाएगा किसके लिए, गेंडा के लिए। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, पहला गोला हो गया आपका किसके लिए, तो यहाँ पर देखो पहला गोला हो गया जानवर के लिए, दूसरा गोला हो गया आपका किसके लिए, तो ये दूसरा गोला हो गया आपका जेब्रा के लिए, और तीसरा गोला हो गया आपका किसके लिए, गेंडा के लिए। तो यहाँ पर देखो जेब्रा भी क्या होता है जानवर होता है और गेंडा भी क्या होता है जानवर होता है, जबकि गेंडा और जेब्रा होता है ये क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो आपका सही वैन डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, यानी कि सबसे पहले तो एक गोला बन जाएगा किसके लिए, जानवर के लिए, और
एक गोला बन जाएगा आपका जेब्रा के लिए और एक गोला बन जाएगा गेंडा के लिए। तो अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि ऐसा डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है आप सभी को ऑप्शन है डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।